क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपने ही तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी जमीन पर गंदम उगाए लेकिन खाने के लिए दूसरों का मोहताज हो जाए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह जो कुछ नजर आता है हकीकत अक्सर इसके बरक्स होती है। इसी तरह हर साल चीन से लाखों कंटेनर्स अमेरिका तो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनमें से बहुत से कचरे के ढेरों में क्यों पड़े रहते हैं? और इसी सब के दरमियान ईरान बोइंग 777 को किए और कैसे स्मगल करता है। ओपीपीज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हर वक्त समंदरों में तकरीबन 3 लाख के करीब जहाज मौजूद होते हैं? उनमें ऑयल टैंकर्स, एलपीजी और एलएनजी कैरियर्स, तकबूट्स, मुसाफिर बरदार जहाज और वो कंटेनर शिप भी शामिल हैं जिनकी बदौलत दुनिया की मईशत का पहिया चलता है। आलमी तिजारत का तकरीबन 90% हिस्सा समंदरी रास्तों से गुजरता है। अंदाजों के मुताबिक हर गुजरते मिनट में 6 से 8 हजार कंटेनर शिप समंदर में सफर कर रही होती हैं। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की मदद से आज उन्हें रियल टाइम में ट्रैक भी किया जा सकता है। अगर आप मेरियन ट्रैफिक व्हीसल फाइंडर जैसी वेबसाइट्स पर जाए तो पूरा समंदर छोटी छोटी रोशनियों से भरा नजर आएगा। हर रोशनी दरअसल एक देवहकल जहाज है जिस पर लाखों डॉलर का सामान लदा हुआ है। उन कंटेनर शिपों में से ज्यादातर वो हैं जो चीन से रवाना होकर यूरोप और अमेरिका तक जाती हैं। हैरत की बात यह है कि हर जहाज में औसतन 5,000 कंटेनर्स होते हैं। इस हिसाब से तकरीबन 4 करोड़ कंटेनर्स हर वक्त समंदर में सफर कर रहे होते हैं। हमारे कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन्स तक तकरीबन हर चीज कभी ना कभी उन्हीं कंटेनर्स के जरिए हम तक पहुंची है। देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक तरफ से सामान आया और दूसरी तरफ से खाली कंटेनर वापस चला गया, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन और परेशानकुन है। दुनिया की तिजारत का तवाजुन बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। चीन दुनिया को इतना ज्यादा माल फरोख्त करता है कि इसके भरे हुए कंटेनर्स का सैलाब निकलता है। सिर्फ 2023 में चीन का तिजारती सरप्लस $823 बिलियन से ज्यादा था, यानी इस साल चीन ने $3,380 बिलियन का सामान बरामद किया, जबकि $2,557 बिलियन का सामान दरामद किया और इन $823 बिलियन का फर्क बच गया। मसला इस वक्त शुरू होता है जब चीन से निकले हुए कंटेनर्स अमेरिका और यूरोप पहुंचते हैं। जहां चीन का सरप्लस 823 बिलियन है, वहीं पूरे यूरोप का मिलाकर सिर्फ 41 बिलियन है, यानी चीन से 95% कम। लेकिन जब यही कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते हैं तो सूरत हाल और भी मुख्तलिफ हो जाती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ है। वहाँ दरआमदात ज्यादा और बरामदात कम हैं, यानी कंटेनर्स जाते तो ज्यादा हैं लेकिन वापस भेजने के लिए इतना सामान मौजूद नहीं होता। अमरीकी बंदरगाहों पर आने वाले कंटेनर्स में से सिर्फ 40% ही भरे हुए वापस जाते हैं। बाकी 60% का क्या होता है? अब शायद सोचे कि वो खाली वापस लूट जाते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। वो कंटेनर्स पूरे अमेरिका में जंक यार्ड्स में पड़े सड़ रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि एक खाली कंटेनर को वापस चीन भेजने पर तकरीबन $3,000 खर्च आता है और वो जहाज में वो जगह भी घेरता है जहां भरा हुआ कंटेनर जा सकता है, जिसमें लाखों डॉलर का सामान होता है। चीन को $3,000 का इस्तेमाल शुदा कंटेनर दरकार ही नहीं, क्योंकि वो नया कंटेनर तकरीबन $2,000 में तैयार कर लेता है। हर साल तकरीबन 25 लाख नए कंटेनर्स बनाए जाते हैं। चुनांचे अमेरिका और यूरोप में फंसे खाली कंटेनर्स को सस्ती स्टोरेज तामीराती कामों के लिए फरोख्त कर दिया जाता है और जब कुछ ना बचे तो उन्हें पिघला कर स्टील निकाल लिया जाता है, क्योंकि एक कंटेनर में तकरीबन 2 टन स्टील होता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपना तेल क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाता। नक्शे पर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त तेल की पैदावार में नंबर 1 है, जबकि सऊदी अरब और रूस भी इससे पीछे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी पैदावार के बावजूद अमेरिका दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है। वो अपना तेल बेच देता है और इस्तेमाल के लिए दूसरों से खरीदता है। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तेल की केमिस्ट्री है। हर तेल एक जैसा नहीं होता। अमेरिका से निकलने वाला तेल लाइट क्रूड कहलाता है, जबकि इसकी पुरानी रिफाइनरीज हैवी क्रूड के लिए बनी थीं, जो वो पहले मैक्सिको और वेनेजुएला से मनवाता था। अगर वो अपनी रिफाइनरीज को मुकम्मल तौर पर तब्दील करे तो इस पर तकरीबन $200 बिलियन से ज्यादा खर्च आएगा। इसलिए वो अपना लाइट तेल महंगे दामों बेचकर सस्ता हैवी क्रूड दरामद कर लेता है। दूसरी वजह लॉजिस्टिक्स है।
तेल ज्यादातर टेक्सास में निकलता है, जबकि रिफाइनरीज दूर दराज इलाकों में हैं। मुनासिब पाइपलाइंस ना होने की वजह से एक रियासत से दूसरी रियासत तक तेल पहुंचाना महंगा पड़ता है। कैलिफोर्निया तो तकरीबन एक आइलैंड बन चुका है जो अपना 70% तेल बैरून मुल्क से मंगवाता है। तीसरी बड़ी वजह जोन्स एक्ट है, जो पहली आलमी जंग के बाद बनाया गया। इस कानून के मुताबिक अमेरिका के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक सामान ले जाने वाला जहाज और इसका अमला अमरीकी होना जरूरी है। चूंकि अमेरिका में जहाज बनाना और चिल्लाना चीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा महंगा है, इसलिए ये कानून खुद अमेरिका के लिए माशी बोझ बन गया है। अब अगर ईरान की बात करें तो अमेरिका ने ईरान पर बरसों से पाबंदियां आयद कर रखी हैं। उन पाबंदियों के बावजूद ईरान की महान एयर के बेड़े में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता तैयारे शामिल हैं। सवाल यह है कि ईरान बोइंग 777 कैसे हासिल करता है। 2024 और 2025 में ईरान के पास अचानक 5 बोइंग 777 तैयारे नमूदार हुए। ये तैयारे पहले ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग्स के रेगिस्तान में खड़े थे और असल में सिंगापुर एयरलाइंस के थे। ईरान बराह रास्त उन्हें नहीं खरीद सकता था, इसलिए फॉरेन कंपनियों के जरिए उन्हें खरीदा गया, मुख्तलिफ ममालिक में रजिस्टर किया गया और बिलाखिर रास्ता बदल कर ईरान पहुंचा दिया गया। जब तक दुनिया को खबर होती, ये तैयारे महान एयर के बेड़े का हिस्सा बन चुके थे। शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक जब तक दो ममालिक हालत जंग में ना हो, सिविल तैयारों को फिजाई हुदूद के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। अलबत्ता पाबंदियों की वजह से कई ममालिक महान एयर को रिफ्यूलिंग की इजाजत नहीं देते। उम्मीद है कि OPP's ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की ये वीडियो भी आपको मालूमाती लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल OPP's ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली शानदार वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।